नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मॉर्निंग से जो सबसे ज्यादा कमेंट्स हो रहे हैं वो वेदांता को लेकर हुए हैं, क्योंकि आज के सेशन में मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, इनफैक्ट वॉलेटिलिटी भी नहीं कहूंगा, गैप अप ओपनिंग और वहां से कंटिन्यू गिरावट, ये क्यों हो रही है इसको देखने के लिए मैंने डाउ फ्यूचर्स देखने की कोशिश करी। जहां मुझे देखा डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, 40-50 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है, उसके बावजूद भारतीय बाजार ऊपर से लगभग 150-200 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी अभी भी 22 पॉइंट हरे निशान में, सेंसेक्स 9-10 पॉइंट लाल निशान में है। बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है, वो भी 200 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन अभी मिड कैप इंडेक्स आज आधे % की तेजी दिखा रहा है आपको, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज आपको आधे % की रैली है। यानी कि जो इंडेक्स पहले नहीं चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज वहां रैली देखने को मिल रही है। पूरी की पूरी तेजी आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से है। लेकिन मैं यहां पे आप सभी के साथ मेटल सेक्टर, मेटल स्टॉक और वेदांता के बारे में बात करने वाला हूं। वेदांता की बात करें तो आज मेटल इंडेक्स लगभग सेकंड गेनर है। आज के सेशन में पहला पीएसयू बैंकिंग है, उसके बाद मेटल इंडेक्स, ये 1% से ज्यादा की तेजी है। और यहां पे वेदांता का शेयर लगभग 5.5% गिर गया है। अब लोगों का कहीं ना कहीं ये सवाल है क्यों गिरा है, अब क्या करें इस स्टॉक में, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। ये स्टॉक जिस रफ्तार से भागा फ्राइडे के सेशन में, वो एक आउटस्टैंडिंग था, पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म करा और वॉल्यूम्स के साथ रैली बनी। उसके बावजूद आज जो ये गिरावट है, ये मेरे हिसाब से आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में, वेदांता के बारे में। दोस्तों, वेदांता का स्टॉक अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था 300 रुपीज के ऊपर का, जिसके बाद 320 का वन साइडेड टारगेट बनता था। जिसने भी खरीदा टारगेट हिट हुआ। फ्राइडे के सेशन में भी मैंने आपसे एक ही चीज की कि अब आपको लॉन्ग्स के लिए अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो अभी वेट करें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में। अगर 2-3 दिन इन स्टॉक्स, ये जो स्टॉक है वो 321-325 के अराउंड ट्रेड कर जाता है, तो ये स्टॉक आपको 360-380 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन आज ही पहले दिन ही नीचे आता हुआ दिखा है। जिसने खरीदा तो उससे मैंने ये भी कहा था, अगर आप लो अभी रिस्क लेके जाओ तो एक छोटा सा एसएल जरूर रखना 315 का। तो जिसने रखा वो बच गया कहीं ना कहीं। अब करना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो गिरावट है, आज 298 रुपीज का लो लगाया है इस स्टॉक ने। अब जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली लें, जिनके पास है नहीं बेचा है अब ना बेचें। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? 2 दिन से वॉल्यूम्स बज कर रहे हैं। परसों बहुत बड़ी रैली, आज भी गिरावट है, लेकिन वॉल्यूम्स में कमी कहीं से कहीं तक नहीं है। स्टॉक ऑलमोस्ट 300 रुपीज का लो लगा के दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब मुझे लगता है इस स्टॉक में यहां से गिरावट नहीं होनी चाहिए। इस शेयर में ब्रेकआउट हुआ है, वो भी काफी बड़ा 300 के ऊपर, और अभी उन ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। 320 रुपीज तक के दोबारा से जो है लेवल्स आपके लिए स्क्रीन पे आएंगे, और इनकेस 322 का लेवल निकलता है तो फिर बहुत बड़ी रैली बनेगी। मैं आपको बताऊं, लगभग अगर मैं इसका चार्ट खोलूं 6 महीने का, तो आपको बता दूं लगभग 320 को 8 जून से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ था, जहां पे स्टॉक ने लो लगाया 220 रुपीज का। उसके बाद धीरे धीरे हाइयर हाइज लगाते लगाते स्टॉक 320 का हाई लगा के दिख रहा है आपको, यानी कि जो 1 जून के हाइज थे वो लगाया। अब स्टॉक अगर इन जून के हाइज के निकालता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई थी 410 रुपए से, तो वहां तक की गुंजाइश खुल जाएगी इस स्टॉक के लिए। इस शेयर के बारे में बात करें तो ये डिविडेंड के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और डिविडेंड के लिए ही हमेशा लाइमलाइट में रहता है। लगभग 30% की डिविडेंड यील्ड है। कंपनी ने रिसेंटली एक अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया था कि मैं जनरल रिजर्व से पैसा ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में करना चाहते हैं हम, तो इसका आप लोगों से अप्रूवल चाहिए। तो आप लोगों ने 100% अप्रूवल दिया। उसके बाद इनका जो फंड ट्रांसफर है, उसके बाद एक उम्मीद ये थी कि बड़ा डिविडेंड आएगा, बट इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई भी डिविडेंड नहीं आया। ये एक सरप्राइज था, बट कंपनी ने कुछ अनाउंस भी नहीं करा था। लेकिन जो भी अब अपकमिंग डिविडेंड होगा वो आपके लिए काफी बड़ा हो सकता है, अराउंड 5-6-7% तक का भी डिविडेंड हो सकता है। तो वो तो एक है ही है स्टॉक में सिचुएशन। जब भी डिविडेंड आएगा मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए काफी ऊपर के लेवल से दिखा सकता है। और इस स्टॉक पे ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, तो कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में निकेल में लगभग 8% की कमोडिटी के प्राइस में तेजी बनी थी, और इस स्टॉक ने उस पर कहीं ना कहीं केपेक्स भी करा है। तो नो डाउट आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस अराउंड 500 रुपीज तक के लेवल्स 400 रुपीज तक के लेवल्स देखते हैं। कुछ लोग हैं जो 500 भी देख रहे हैं, बट 15, 20, 25 ब्रोकरेज हाउस का एवरेज टारगेट निकालेंगे तो वो 400 रुपीज पे आएगा, जो कि यहां से 33% ऊपर है अभी भी। ये चीज मैं आपसे 260-40 रुपीज से कह रहा हूं कि इस तरीके के लेवल्स हैं, आप डेफिनेटली यहां खरीदें। अब तो काफी ऊपर भी आ गया, बट नो डाउट ये जो स्टॉक ने 2 बार की गिरावट में गैप बनाया वो धीरे धीरे भरता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक अब यहां से कोई फ्रेश गिरावट देने के लिए तैयार
नहीं हो रहा है। स्टॉक का अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे लगभग कोविड के लोस से वहां से तो ये मल्टी बैगर स्टॉक बना है, ऑलमोस्ट 500-600% रिटर्न दिया और सेम डिक्टो चार्ट बनता हुआ दिख रहा है आपको अब जो स्टॉक ने 220 की गिरावट से बनाना स्टार्ट करा है। हाँ, ये जो शार्प करेक्शन हुई थी आपको इस करेक्शन स्टार्ट होती हुई दिखी लगभग अप्रैल के महीने में, जहां पे 420 का स्टॉक ने हाई लगाया, क्लोजिंग बेस पे 440 का वैसे ऑलमोस्ट हाई है 52 वीक का, बट उसके बाद जो करेक्शन आई वो 300 तक डायरेक्ट वन साइडेड, उसके बाद थोड़ा सपोर्ट लिया 320 पे मारा, उसके बाद फिर जो गिरावट आई वो 220। तो ये 320-220 की गिरावट तो स्टॉक ने फिल कर दी। अब 320 से 410 वाली गिरावट के लिए स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो 325 के ऊपर अगर 1-2 दिन टिक जाता है तो बड़ी रैली की आप उम्मीद कर सकते हैं। जिसके पास है होल्ड करें, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपना व्यू बढ़ाएं और डिलीवरी में खरीदें ऑप्शंस, या फिर आप फ्यूचर में ले रहे हैं तो आप एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें और आज के लो को ही आप अपना एसएल बना के रखें 298 का। तो ये होगी मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।